फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग वीडियो स्किप ना करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सिखाने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। शब्दावली सिखाने की बात यहाँ पर की गई है। कहानियों और चित्रों का प्रयोग, दोहराव ड्रिल का प्रयोग, लिखित अभ्यास का प्रयोग, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। शब्दावली सिखाने के लिए कहानियों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, शिक्षार्थियों को यथासंभव जैसे संभव हो अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा कि जैसे भी संभव हो अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृत के लिए मातृभाषा सीखने के सक्षम बनाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पहला आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का, जो शिक्षार्थियों की भाषाएं हैं, इसका उपयोग करना, ये आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। अनुमानिक कौशल है, वैश्विक कौशल है, स्थानीय कौशल है या लेन देन है। इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा, अनुमानिक। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत पूछा गया है। प्रभा सटीकता बुद्धि, भाषा मौखिक बुद्धि, शब्दावली व्याकरण बुद्धि, दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, भाषा मौखिक बुद्धि। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, सीमित रोजगार के अवसर, पराभाषिक जागरूकता। सीमित रोजगार के अवसर, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, दूसरे उसे सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, उसके वाचन को क्या कहेंगे। आंतरिक भाषण कहेंगे, निजी भाषण कहेंगे, सामाजिक भाषण कहेंगे या आत्म केंद्रित भाषण कहेंगे। जब हम स्वयं से अपने आप से बात करते हैं तो दूसरे नहीं सुन पाते, तो ये क्या हो जाएगी, अंतर मन में बातें करना, तो आंतरिक भाषण हो जाएगा। पहला आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है। अर्थ विज्ञान है, उपयोगिता विज्ञान है, आकृति विज्ञान है या स्वर विज्ञान है। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ भाषा से जुड़ी है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, उपयोगिता विज्ञान। नेक्स्ट है, शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन आ और बा पर विचार करें। कथन आ, शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न है। इसका आंसर यहाँ पर ये दोनों पॉइंट सही है। यहाँ पर कहा गया है वाक नली, जो बोलने वाली नली होती है, उसकी यहाँ पर बात की गई है कि एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। कथन आ और कथन बा दोनों सही है, ठीक है, कथन आ व कथन बा यहाँ पर दोनों सही है। नेक्स्ट है, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण, चयन, स्वीकृति। संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण, चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, संहिताकरण और स्वीकृति, चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। कोई एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्न चरणों से गुजरती है। ये चरण कौन से हैं? चयन है, पहले चयन किया जाएगा, फिर संहिताकरण किया जाएगा, फिर उद्देश्य का निर्धारण किया जाएगा कि किस उद्देश्य के लिए है। तो पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ए। चयन करने की यहाँ पर बात की गई है, तो किसी विशेष क्षेत्र का, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट है,
बोली के संबंध में कथन आ और बा पर विचार करें। कथन आ, किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। कथन आ सही है किसी देश के एक हिस्से में, ठीक है, किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली जो क्षेत्रीय बोली होती है। कथन आ यहाँ पर सही है, कथन बा गलत है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है, आ सही है, बा गलत है। नेक्स्ट है, पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, सहकर्मी से कहा। जाने का समय हो गया है, हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से कहा गया कि महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? शुद्धतावादी, स्तर भिन्नता, रजिस्टर या मुहावरेदार? इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, समूह वाद विवाद में भाग लेने वाले भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? पियाजे के सिद्धांत पर, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ब्लूमफील्ड का सिद्धांत या क्रेशन का सिद्धांत? इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है, तो यहाँ पर जो निर्माण होगा एक समाज का, एक समूह का निर्माण होगा। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। नेक्स्ट है, समूह प्रस्तुत के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? अनुचित व्यवहार की यहाँ पर बात की गई है। समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, उससे बात करेंगे, उसे सभी के सामने बात करेंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्व अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे। देखिए, समूची कक्षा में सभी बच्चों के सामने चिल्लाना ये गलत पॉइंट होगा। बच्चे से बात करेंगे, बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। उसे सभी के सामने बात करेंगे, सभी के सामने बात करेंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। उसे कुछ नहीं कहेंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पर कहा गया है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है। संप्रेषणात्मक उपागम है, अंतःक्रियात्मक उपागम है, संरचनात्मक उपागम है, निवेश उपागम है। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा संरचना, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। संरचनात्मक उपागम, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन आ और कथन बा पर विचार करें। कथन आ, शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के मॉडल के होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। कथन बा है, विद्यार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, आ सही है, बा गलत है। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे जा चुके हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।